नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर रहे थे। पिछली कक्षा के माध्यम से मैंने आपको सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित कवर करवाए थे। आज की इस कक्षा में अपन आगे के प्रश्न कवर करेंगे, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 51। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जा सकता है? तो विद्युत धारा का मापन कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, अमीटर के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अमीटर। जबकि वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर का मापन करता है। प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर क्या बनता है? तो जब बारिश का पानी ठंडी हवा की परत से गुजरता है तो ओले बनते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ओला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? तो पौधे का वो कौन सा भाग होता है जो भूमि के नीचे से पानी तथा खनिज पदार्थों को सोखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जड़। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? भार होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भार। जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है ये किसी वस्तु के भार को प्रदर्शित करता है। भार बराबर क्या होता है अपने पास? भार को अपन डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो डब्ल्यू बराबर होता है अपने पास एम जी। एम होता है वस्तु का द्रव्यमान, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो डब्ल्यू बराबर एम जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। निम्न में से कौन सा कथन सही है? चार यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें तापमान दे रखा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, अथवा आप कह सकते हो सेंटीग्रेड में। तो कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा सेल्सियस के इक्वल होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। मोबाइल फोन के सिम का क्या अर्थ है? यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों सिम की। तो जो सिम की फुल फॉर्म होती है वो होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है सौरमंडल, जिसमें अपने को सभी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर जो परत होती हैं वो होती है समताप मंडल, जिसमें वायुयान गमन करते हैं। फिर इसके ऊपर होता है ओजोन मंडल, फिर होता है आयन मंडल, और अंतिम जो परत होती है वायुमंडल की वो होती है बहिर्स मंडल, जिसमें विभिन्न देशों के उपग्रह लगे होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? इसके ऑप्शन देखिए आप सभी विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। दूसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तीसरा है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। चौथा है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो कौन से तापमान पर जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड तापमान पर। क्यों होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिक? तो ध्यान में रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बाद जो जल का आयतन होता है दोस्तों वो निरंतर बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है जल के घनत्व में कमी होती जाती है। आप सभी को पता होगा घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व को अपन रो से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा घनत्व घटेगा। तो ध्यान में रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। टीवी रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? जो टीवी रिमोट होता है ये कौन सी तरंगों के आधार पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड तरंगों के आधार पर। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 60। वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वाहन में जो कार्बोरेटर होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन
पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी हैं। तो कौन सा कारण है जिसके लिए सूर्य की किरणें अपने लिए उपयोगी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा को विटामिन डी देती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी से ही त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूटन। प्रश्न नंबर 63 है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। तो उसका रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। जो काला रंग होता है ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, पूरा अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है फ़ारेनहाइट में? तो ये प्रश्न अभी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो H1N1 जो वायरस है ये स्वाइन फ्लू से संबंधित वायरस है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, यानी कि CO2 गैस का। ये आग को बुझाने का काम करती है, जबकि आग को जलाने का काम ऑक्सीजन गैस करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है? तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो हवा का दबाव यानी कि वायुमंडलीय दाब को नापता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर के माध्यम से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इस प्रश्न की आप व्याख्या भी देख लीजिए। पायरोमीटर अत्यधिक उच्च तापमान को मापने वाला उपकरण है। थर्मामीटर सामान्य तापमान को मापने वाला उपकरण है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए काम में आता है। गैल्वेनोमीटर तो यह विद्युत धारा की प्रबलता को नापता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है इसका कारण है दोस्तों चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता है वायुमंडल में वो सर्वाधिक है। इस प्रश्न की आप व्याख्या भी देख लीजिए। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर अथवा ऊपर रहता है? तो पानी में जो बर्फ होता है उसका कितना प्रतिशत भाग बाहर रहता है पानी के, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1/8 भाग। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसतन कितनी बार श्वास लेता है? तो सामान्य व्यक्ति की जो श्वास दर होती है वो होती है दोस्तों लगभग 16 बार। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 16 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? तो इनमें से कौन सा पौधा परजीवी अथवा मृतजीवी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मशरूम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से एक मिश्र धातु नहीं है वो आप 4 ऑप्शन देखिए।
पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है पारा, चौथा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। पारा एक मिश्र धातु नहीं है, अन्य सभी मिश्र धातु हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, बायोडीजल के लिए किन पौधों की खेती की जा रही है? तो बायोडीजल के लिए किन पौधों की खेती की जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेट्रोफा यानी कि रतन जोत की। अपने राजस्थान में इसकी खेती होती है जिससे बायोडीजल का निर्माण होता है। तो जेट्रोफा अथवा रतन जोत नाम ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है यानी कि किस यूनिट में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कैलोरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, एनीमिया रोग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा एनीमिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, रिक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? तो जो रिक्टर पैमाना है ये क्या करता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है? जो ईसीजी की जाती है इसका संबंध मानव शरीर के कौन से अंग से है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय। हृदय से इसका संबंध है ईसीजी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा विकिरण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 83, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेटोस्कोप का। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या कार्य करता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है ऑक्सीजन का संवहन करता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्सीजन का संवहन करना। ये मानव रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? तो अफीम के पौधे का कौन सा पार्ट प्रयोग में लिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्चे फलों का दूध। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कच्चे फलों का दूध। यही पार्ट औषधीय महत्व का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है दोस्तों डेसिबल। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा डेसिबल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, रबी फसल का सही युग्मक कौन सा है? यहाँ पर 4 अलग अलग युग्म दे रखे हैं, इनमें से कौन सा युग्म रबी की फसल को प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं तथा सरसों। ये रबी की फसलों के उदाहरण हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, जबकि खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल की जाती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा उड़द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है पोलियो बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों, पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क के द्वारा किया गया था, लेकिन मुख से ली जाने वाली वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया। तो ये व्याख्या भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शहद, दालों, गेहूं, चावल।
तो दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में, निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, गेहूं, सरसों, गन्ना, कपास। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है जो गन्ना की फसल होती है इसके लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी अन्य सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों, कौन सा युग्म सही है? 4 यहाँ पर अलग अलग युग्म दिए गए हैं, इनमें से आपको सही युग्म का चयन करना है। तो पहला युग्म है DDT, रोगाणुनाशक है। दूसरा ऑप्शन है LCD, विषाणुनाशक है। तीसरा ऑप्शन है RDX, कीटनाशक है। चौथा ऑप्शन है TNT, विस्फोटक है। तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, TNT एक विस्फोटक है। इसके अलावा जो अन्य 3 युग्म है ये गलत है। इस प्रश्न की आप व्याख्या भी देख सकते हो। RDX तथा TNT एक विस्फोटक है, जबकि DDT एक कीटाणुनाशक है तथा LSD एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 में, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की, यानी कि NaCl की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 में, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो 4 यहाँ पर विटामिन के नाम दिए गए हैं, विटामिन A, C, B और D। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है जो विटामिन C होता है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो ये दूध में प्रेजेंट नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में, भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जो भोपाल गैस कांड हुआ था दोस्तों ये 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। भोपाल MP राज्य में हुआ था तथा इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 97, पीतल निम्न में से किसकी मिश्रित धातु है? तो पीतल तांबा तथा जिंक की मिश्रित धातु है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा तांबा प्लस जिंक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, फ्यूज तार बना होता है। तो फ्यूज तार में 3 MCC की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 3 MCC की मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज का तार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 99, 2000 वाट के हीटर को आधे घंटे काम में लेने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे निकालोगे? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है जो शक्ति होती है P वो किसके इक्वल होती है? W/T के इक्वल होती है, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ से अपन W का मान निकालेंगे तो P × T हो जाएगा। P का मान दे रखा है, T का भी मान दे रखा है। चूंकि जो उत्तर है वो यूनिट में अपने को निकालना है, तो आप 2000 वाट को क्या लिख सकते हो? 2 किलोवाट लिख सकते हो। ठीक है, टाइम दे रखा है आधे घंटे, यानी कि 1/2 आवर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो W बराबर हो जाएगा अपने पास P × T। P की वैल्यू है 2 किलोवाट गुणा जो T की वैल्यू है वो है 1/2 आवर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को अपन क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो CO2 गैस है दोस्तों इसकी मात्रा जितनी ज्यादा अपने वायुमंडल में बढ़ेगी उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, अर्थात पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होगी। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस कक्षा में अपन ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। पिछली कक्षा के माध्यम से भी मैंने आपको
50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाए थे। इस प्रकार से दोनों कक्षाओं के माध्यम से आपके 100 प्रश्न कवर हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जनरली अपने राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी दोस्तों, तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो अन्य वीडियो हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान के, उन्हें आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।